हे एवरीवन वेलकम। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और डिमांडेड टॉपिक लेकर आई हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और डिमांडेड क्यों है? मैंने इसे डिमांडेड क्यों कहा? क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है तो मैंने 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स स्टार्ट कर दी हूँ, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है तो आपको डे वाइज सारी वीडियोस को वॉच करना होगा। और आज का ये जो टॉपिक है ना, उससे से आप 80% की इंग्लिश बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हो ना, इसी टॉपिक से करते हो। हमारा टॉपिक है डू डज डिड। अब आप सोचोगे कि मैम ने तो काफी बार डू डज के यूजेस को कवर करवाया है। यस गाइस, मैंने आपको काफी बार डू डज डिड के यूजेस को कवर करवाया है, लेकिन आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको डू डज डिड के 7 यूजेस को करवाने वाली हूँ, जो कि आज तक मैंने नहीं करवाया है। ये फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप में से 50% के स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इनके यूजेस जानते होंगे, मतलब डेली यूज सेंटेंसेस की वो वीडियोस देखते होंगे। वहाँ पे वो देखते होंगे कि यहाँ डू का यूज किया गया है, यहाँ डज का यूज किया गया है, यहाँ डिड का यूज किया गया है, तो वो भी यूज कर देते हैं। लेकिन उन्हें करेक्ट वे नहीं पता है कि इनका यूज क्यों हुआ है, रीजन क्या है यूज करने का, वो उन्हें नहीं पता होता है। जो आज के इस वीडियो में अगर आप देखते हैं तो वो पता चल जाएगा। तो ये वीडियो बेसिक लर्नर है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो एडवांस लर्नर है उनके लिए भी ये उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो आज के बाद आपको डू डज डिड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और आप डू डज को लेकर बहुत सारे सेंटेंसेस आज के आज बोलना सीख जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डू डज डिड के 7 यूजेस को आज ही कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम डू डज का यूज करेंगे क्वेश्चन टैग में। अब क्वेश्चन टैग क्या होता है ये आपको पता होगा, मैंने ये बताया है आपको। क्वेश्चन टैग यानी कि जब आप किसी चीज की कंफर्मेशन चाहते हैं, कंफर्मेशन मतलब आपको कोई चीज के डाउट है, वो डाउट को क्लियर करने के लिए आप किसी से कंफर्मेशन चाहते हैं, उस समय आप क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। क्वेश्चन टैग जैसे कि अगर आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना कि तुम मुझे जानते हो, है ना, मतलब आपको नहीं पता है कि वो मुझे जानता है या नहीं, आप कंफर्मेशन चाहते हो, तो उससे अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हो कि तुम मुझे जानते हो, है ना, हम वहाँ गए थे, है ना, तुमने इंग्लिश की अभ्यास की थी, है ना, मतलब है ना। या फिर आप किसी से अग्री करवाना चाहते हो या किसी से आप कोई बात के डाउट को क्लियर करना चाहते हो, उसमें आपको क्वेश्चन टैग का यूज करना होता है। और क्वेश्चन टैग में आपको डू डज और डिड तीनों का यूज करना होता है। तो चलिए हम सेंटेंसेस को फ्रेम करके देखते हैं। जैसे आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना, तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, मतलब ये आप कंफर्मेशन चाहते हो ना। अब ऐसा तो आप नहीं बोल रहे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, आप ऐसा तो नहीं बोल रहे, आप कंफर्मेशन, आपको डाउट है कि उसके पास कुछ है या नहीं है, आपको ये डाउट है, तो आप अपने डाउट को क्लियर करने के लिए आप उससे पूछ रहे हो तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना। तो आप ऐसे सेंटेंसेस में ही क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं जहाँ पे आपको डाउट रहता है और आगे वाले पर्सन से आप कंफर्म करना चाहते हो वो चीज, इसमें आपको क्वेश्चन टैग का यूज करना होता है। और मैं आपको ये क्लियर करवा दूं, मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन टैग पर वीडियो बना रखी हूँ। अगर आपको सारे क्वेश्चन टैग चाहिए, ये यहाँ तो मैं आपको डू डज और डिड वाले क्वेश्चन टैग ही करवाऊंगी। अगर आपको सारे हेल्पिंग वर्ब पे क्वेश्चन टैग चाहिए तो आप मेरे क्वेश्चन टैग वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पहले सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस को आप बनाइएगा। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हम बोलेंगे यू डू नॉट हैव एनीथिंग। यू डू नॉट हैव एनीथिंग हम लोगों ने टेंसेस सीखा है, मॉडल सीखा है, तो हमें सेंटेंसेस फ्रेम करने तो आते हैं, तो हम सेंटेंसेस फ्रेम कर लेंगे। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, यू डू नॉट हैव एनीथिंग, है ना। अब है ना के लिए क्या यूज करेंगे, तो गाइस ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपने क्या हेल्पिंग वर्ब लगाया है, यहाँ पे आपने दो हेल्पिंग वर्ब लगाया है ना। और याद रखिएगा, जब आपका पहला सेंटेंस, ये जो आपका पहला सेंटेंस है ना, अगर आपका पहला सेंटेंस नेगेटिव रहा तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। अगर आपका पहला सेंटेंस नेगेटिव रहा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो हमारा पहला सेंटेंस नेगेटिव है ना, नॉट का यूज किया है, यू डू नॉट हैव एनीथिंग नेगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। हालांकि यहाँ पे ना का यूज किया गया है, लेकिन आप जब क्वेश्चन टैग बनाओगे तो वहाँ पे नॉट का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका ये पहला सेंटेंस ही नेगेटिव है, तो बाद वाला सेंटेंस पॉजिटिव होगा। हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, उसके बाद जिससे हम कंफर्मेशन चाहते हैं उसका जिक्र कर देंगे, यानी कि यू डू नॉट हैव एनीथिंग, डू यू,
तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना। नेक्स्ट, वह भी तुम्हारे साथ नहीं खेलता है ना। अब मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं आपसे कंफर्मेशन चाहती हूँ कि वह भी तुम्हारे साथ नहीं खेलता है ना। यानी कि ये भी हमारा पहला सेंटेंस नेगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, पहला हम सेंटेंस बनाते हैं। ये हमारा कौन सा टेंस है, आप टेंस को देखिए, ता है ती है वाला सेंटेंस, यानी कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वह किसी बॉय की बात कर रहे हो तो आप ही का यूज कीजिएगा। ही डजंट या फिर डज नॉट का भी यूज कर दो, कोई बात नहीं। तुम्हारे साथ खेलना यानी कि प्ले विद यू, वो तुम्हारे साथ नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले विद यू। उसके बाद है ना क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव बनेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने नॉट का यूज किया है। हमारा सेंटेंस, पहला सेंटेंस नेगेटिव है, इसीलिए क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। हम बोलेंगे डज ही। डज क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो हमारा डज है ना, और यहाँ सब्जेक्ट है ही, ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने क्वेश्चन टैग डज ही लगाया। तो वह भी तुम्हारे साथ नहीं खेलता है ना। ही डजंट प्ले विद यू, डज ही, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम मुझे जानते हो, है ना। अब ये सेंटेंस देखिए, आपका पहला सेंटेंस ही पॉजिटिव है, तुम मुझे जानते हो, तो हम बोलेंगे यू नो मी, तो आपका क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। देखिए डोंट यू, यहाँ पे देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, पहले सेंटेंस को पहचाना सीखिए। आपका कौन सा सेंटेंस है, ये आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाने के लिए डू और डज का यूज किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाया है, इसलिए डू का यूज किए हैं, ठीक है। तो यू नो मी डोंट यू, तुम मुझे जानते हो, है ना। नेक्स्ट है, तुम स्कूल जाते हो, है ना। ये भी हमारा पहला सेंटेंस पॉजिटिव है, देन क्वेश्चन टैग इसका नेगेटिव बनेगा। तो ता है ती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हम बोलेंगे यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। उसके बाद क्वेश्चन टैग, है ना। तो हमारे यहाँ पर क्या है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा डू। अब आप बोलोगे मैम डज क्यों नहीं लगा, तो गाइस सब्जेक्ट देखिए आपका यू है ना, और यू के साथ तो हमेशा डू लगता है। अगर यहाँ पर ही रहता आपका तो वहाँ पे डज लग जाता, जैसे कि देखिए यहाँ पर ही था ना, इसलिए डज लगा था, ठीक है। तो आपको ये सब समझना है। यू गो टू स्कूल डोंट यू, तुम स्कूल जाते हो, है ना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन टैग प्रेजेंट में कैसे बनते हैं। वह इंग्लिश सीखती है ना, वह इंग्लिश सीखती है ना। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, आपको समझ में आ जाएगा सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। चलिए, ये तो हम लोगों ने प्रेजेंट का देखा ना कि प्रेजेंट में कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं, डू डज का कैसे यूज किया जाता है। अब पास्ट वाले भी देख लेते हैं, देन हम आगे वाले यूजेस में जाएंगे। अब एक क्वेश्चन टैग हम पास्ट वाले देख रहे हैं, जैसे वह नहीं समझा, है ना। हमारा पहला सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, यानी कि क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। वह नहीं समझा फास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे he didn't understand, he didn't understand, वह नहीं समझा, पॉजिटिव बनेगा। did he he didn't understand, did he, वह नहीं समझा, है ना। नेक्स्ट है, हम साथ रहते थे, है कि नहीं, हम साथ रहते थे, है कि नहीं, कंफर्मेशन चाहते हैं। अब आपको पता है हम साथ रहते थे, है कि नहीं, ऐसा आप पूछ रहे हो, ठीक है। तो हम साथ रहते थे, इसके लिए हम बोलेंगे we lived together। हमारा ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, we टू लगता है, यानी कि lived together, हम साथ रहते थे, we lived together। उसके बाद है कि नहीं, तो हमारा सेंटेंस ये पॉजिटिव बना, तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या यूज करना है, पास्ट सिंपल का नेगेटिव बनाने के लिए आपको डिड नॉट का यूज करना होता है, जिसको कॉन्ट्रैक्शन में हम डिडंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे डिडंट वी, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बन गया वी लिव्ड टुगेदर डिडंट वी, हम साथ रहते थे, है कि नहीं। नेक्स्ट है तुम समझ गए, है ना, तुम समझ गए, है ना। तो हम बोलेंगे यू अंडरस्टूड, ये हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, यू अंडरस्टूड, तुम समझ गए। उसके बाद है ना, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे, डिडंट का यूज कर देंगे नेगेटिव में, बोलेंगे डिडंट यू। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, यू अंडरस्टैंड डिडंट यू, तुम समझ गए, है ना। तो समझ में आ गया फर्स्ट में कैसे क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तुम्हारे पास कुछ नहीं था, है ना, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है।
चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट यूजेस में जाते हैं। नेक्स्ट यूजेस है हमारे हेल्पिंग वर्ब। अब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज डिड का यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो गाइस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम या तो नेगेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज करते हैं या फिर इंट्रोगेटिव यानी कि जिसकी स्टार्टिंग क्या से होती है या फिर WH वर्ड से होती है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए भी डू डज का यूज किया जाता है। कब यूज किया जाता है? जब या फिर हम प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं। प्रेजेंट सिंपल यानी कि इसे बहुत सारे स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, या फिर पास्ट सिंपल, इसे बहुत सारे स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हम पास्ट प्रेजेंट सिंपल की बात करें या पास्ट सिंपल की बात करें, जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आएंगे तो डू डज और डिड का यूज किया जाता है। करेक्ट? तो चलिए अब सेंटेंसेस को बना के देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे पहले वो देख लेते हैं, देन हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जाएंगे। पहला हमारा सेंटेंस है वो इंग्लिश नहीं बोलता है। नेगेटिव सेंटेंस वो इंग्लिश नहीं बोलता है, वो यानी कि किसी बॉय की बात करेंगे तो बोलेंगे ही, और ही के साथ डज का यूज किया जाता है। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। आप ये सेंटेंस बना चुके हैं। प्रेजेंट सिंपल में आप लोगों ने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखा है। मैंने टेंसेस पे भी बेस्ट वीडियोस बना रखी हूँ, अगर आपने विजिट नहीं किया तो आप उसे ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। गाइस अगर आपको डू डज के सारे यूजेस समझ में आ गए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा भी कि आपको वीडियोस कैसी लगी। आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो मेरे अलावा और भी बहुत सारे स्टूडेंट को सीखने चाहिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन सभी के पास होनी चाहिए, तो आप इतना शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि सभी को ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल पाए, वो भी डू डज का करेक्ट तरीके से यूज़ करना सीख पाएँ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मुझे आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। मुझे आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इस सेंटेंस को हम बनाएंगे आई डोंट फील लाइक। मुझे मन नहीं कर रहा क्या करने का? पढ़ने का। पढ़ने का यानी कि स्टडिंग, रहा है, रही है, हो रहा ना, इसलिए ध्यान दीजिए। स्टडिंग टुडे, हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? आई डोंट फील लाइक स्टडिंग टुडे। मुझे आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मैंने गाना गाया। मैंने गाना गाया पास्ट हमारा सेंटेंस है, तो पास्ट में हम लोग डू डज का यूज नहीं कर सकते, हम यूज करेंगे डिड का, और डिड के साथ नॉट लगा देंगे तो डिडंट हो जाएगा। मैंने गाना नहीं गाया, आई डिडंट सिंग अ सॉन्ग। आई डिडंट सिंग अ सॉन्ग, मैंने गाना नहीं गाया। उसने पढ़ाई नहीं किया। उसने यानी कि किसी बॉय की बात करेंगे और बॉय के साथ डिडंट का यूज करेंगे। ही डिडंट स्टडी। ही डिडंट स्टडी, उसने पढ़ाई नहीं किया, ही डिडंट स्टडी। नेक्स्ट है उसने अभ्यास नहीं किया। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना, ताकि आपको भी ये समझ में आ जाए कि आपने जो सीखा है वो सही सीखा है या नहीं। इसलिए जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ ना, उसे आप ज़रूर सॉल्व किया कीजिए, ताकि आपको भी ये समझ में आए कि मैंने जो आपको समझाया है इतनी मेहनत करके, आपको वो समझ में आया है या नहीं। ये समझने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी, तो आप सेंटेंसेस के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम इसका यूज कैसे करते हैं? जैसे अगर आपका सेंटेंस आए क्या आपको आम पसंद है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्टार्टिंग ही क्या से होती है? देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बहुत तरीके का होता है। एक होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग क्या से होती है, एक होते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इंट्रोगेटिव तो रहेंगे, स्टार्टिंग क्या से तो होगी और बीच में नहीं का भी जिक्र किया रहता है। एक होता है WH वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग WH वर्ड से की जाती है, देन हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। एंड एक होता है WH नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि WH फैमिली वर्ड्स का भी यूज करना है, डू डज का भी यूज करना है और साथ में नॉट का भी यूज करना है। ठीक है, तो उतने ज़्यादा कंफ्यूजन आपको होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी आप टेंसेस वाली वीडियोस में विजिट कर सकते हैं, उसमें भी आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्या तुम वहाँ नहीं जाते हो। क्या तुम वहाँ नहीं जाते हो, ये आपका प्रेजेंट का सेंटेंस है। क्या के लिए आपको क्या लगाना है? देखिए आपका डू लगेगा या डज लगेगा, सब डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे। आपका सब्जेक्ट क्या है? तुम है। तुम के लिए क्या लगता है? यू लगता है, और यू के साथ हमेशा डू लगता है, तो बोलेंगे डू यू। देन हमें यहाँ नॉट का यूज़ करना है, नहीं का यूज़ किए हैं इसलिए नॉट।
डू यू नॉट गो देयर, डू यू नॉट गो देयर, क्या तुम वहाँ नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो देयर। इसी तरह से क्या वो क्रिकेट खेलता था, अब देखिए आप पास्ट की आप बात कर रहे हो, क्या वह क्रिकेट खेलता था पास्ट में, पास्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, डू डज का तो यूज नहीं कर सकते, हम यूज करेंगे डिड का। तो हमारा सेंटेंस क्या के लिए डिड स्टार्टिंग में आ जाएगा, हमारा सेंटेंस बनेगा डिड ही प्ले क्रिकेट। डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है, तो क्या वो क्रिकेट खेलता था, डिड ही प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट, क्या वो तुमसे बात नहीं करती थी, तो इसका सेंटेंस होगा क्या यानी कि डिड, और किसी गोल की आप बात कर रहे हो ना सी का यूज करोगे, और नहीं की बात की यानी कि नॉट। डिड ही सी नॉट टॉक टू यू, टॉक टू यू, तुम्हारा सेंटेंस क्या बन गया, डिड सी नॉट टॉक टू यू, क्या वो तुमसे बात नहीं करती थी। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, क्या वह पढ़ाई करता है, क्या वह पढ़ाई करता है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। इसी के साथ हम लोगों ने दो यूजेस को कवर कर लिया, क्वेश्चन टैग एंड हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट हमारे यूजेस है इनफैटिक सेंटेंसेस। इनफैटिक सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिस पे हम इम्फेसाइज करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, कोई सेंटेंसेस में जोड़ देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, वो सेंटेंसेस हमारे एम्फेटिक सेंटेंसेस होते हैं। यानी कि आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, मैं पढ़ा तो रही थी, मैं वहाँ जा तो रही थी, मैं उससे बात करती तो हूँ, मैं वहाँ जाती तो हूँ, मैं पढ़ती तो हूँ, मैं आपको सिखाती तो हूँ, मतलब कोई काम में हम जोड़ दे रहे हैं, तो हूँ करके आपके सेंटेंसेस आ रहे हैं, यानी कि वो आपके सेंटेंसेस एम्फैटिक सेंटेंसेस होते हैं, उसमें भी हमें डू डज का यूज करना होता है। ठीक है, देखिए हमारे सेंटेंसेस कैसे आते हैं, हमारे सेंटेंस ऐसे, मैं पढ़ती तो हूँ, मैं प्रैक्टिस करता तो हूँ, मैं वहाँ जाता तो हूँ, ऐसे सेंटेंसेस किस में आते हैं, जिसमें तो हूँ, ता, तो है, तो ही, ऐसे सेंटेंसेस आता है ना, उसमें क्या यूज करना होता है, डू डिड या डज का यूज करना होता है, फोर्स देने के लिए, सेंटेंसेस पे जोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ती तो हूँ, तो इस सेंटेंस, ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। अगर आपको बोला मैं पढ़ती तो हूँ, तो आप बोलोगे आई डू स्टडी, आई डू स्टडी, मैं पढ़ती तो हूँ। अगर ये सेंटेंस सिंपल रहता, मैं पढ़ती हूँ, तो हम क्या बोलते, आई स्टडी, मैं पढ़ती हूँ, आई स्टडी। लेकिन इस सेंटेंसेस में हम जोड़ दे रहे हैं ना, मैं पढ़ती तो हूँ, मम्मी ने कहा कि तुम एकदम पढ़ाई नहीं करती हो, तो मैं सेंटेंसेस में फोर्स देकर बोलूंगी ना कि मैं पढ़ती तो हूँ, मैं दिन भर पढ़ती तो हूँ, तब तो हूँ जो हम सेंटेंसेस में यूज कर दे रहे हैं ना, यानी कि सेंटेंसेस में एम्फसाइज कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ती तो हूँ, आई डू स्टडी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वो प्रैक्टिस करता तो है, वह प्रैक्टिस करता तो है। अब मान लो मैंने आपसे कहा कि आप लोग वीडियोस देखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करता है, अब आप लोग बोल रहे हैं कि मैं अब हम लोग प्रैक्टिस करते तो है, मतलब आप सेंटेंस पे फोर्स दे रहे हो, एम्फसाइज कर रहे हो, यानी कि उसमें डू का यूज करेंगे। तो वह प्रैक्टिस करता तो है, वह यानी कि ही, और ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है। ही डज प्रैक्टिस, ही डज प्रैक्टिस, वह प्रैक्टिस करता तो है, ही डज प्रैक्टिस। तुम सुंदर दिख तो रही थी बात कर रहे, यानी कि यहाँ पर डिड का यूज होगा, हम बोलेंगे यू डिड लुक ब्यूटीफुल, यू डिड लुक ब्यूटीफुल, तुम सुंदर दिख तो रही थी, वह स्कूल जाती तो थी, सी डिड गो टू स्कूल, सी डिड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाती तो थी। तो जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंसेस में डू डज डिड का यूज देखिएगा, तो आप ये मत सोचिएगा कि सेंटेंसेस रॉन्ग है, रॉन्ग तरह से बनाए गए हैं। गाइस बिल्कुल नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी डू डज का यूज किया जाता है। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू डज डिड का यूज देखते हैं, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखते हैं, तो आप बिल्कुल समझ जाना कि वो सेंटेंसेस पे फोर्स दिया जा रहा है। तभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू डज डिड का यूज हुआ है। हालांकि अगर हम प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल की बात करें, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही डू डज डिड के यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर आप सेंटेंसेस में एम्फसाइज कर रहे हैं, यानी कि आपका सेंटेंस एम्फैटिक सेंटेंसेस है, तो उसमें आपको क्या यूज करना है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको डू डज का यूज करना है। एकदम माइंड में फिट कर लीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी डू डज डिड का यूज होता है। कब होता है, एम्फैटिक सेंटेंसेस में। ठीक है, चलिए ये हो गया। एक सेंटेंस है, हम वाक्यों को बनाते तो है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट, ये भी हमारे यूजेस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट यूजेस है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में।
इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, इन सब में आपको क्या यूज़ करना हो, ये सारे सेंटेंसेस आपके कैसे होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। मैंने 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स स्टार्ट किया हूँ। डे 1 में हम लोगों ने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को ही कवर किया है, क्योंकि अगर इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है तो शुरुआत ही आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से करनी होगी, क्योंकि शुरुआत करना है इजी टॉपिक से, और इजी टॉपिक है हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, और सबसे ज़्यादा यूजफुल भी सेंटेंसेस उसी से बनते हैं, तो आप उसे ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आप किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, एडवाइस देते हैं, या फिर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, इस सारे सेंटेंसेस हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। जैसे कि अगर आप, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा आप सेकेंड पर्सन यू की बात करते हैं, और यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है। आप ये, अगर आपको लगता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आप डू, डज और डिड तीनों का यूज़ कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको डू का यूज़ करना है, क्योंकि आप सेकेंड पर्सन यू की बात करते हो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। वहाँ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बाहर जाओ, खाना खाओ, लिखो, पढ़ो, बोलो, अभ्यास करो, मतलब आप सेकेंड पर्सन यू से सारे काम करवाते हैं ना। सब बातें किससे करते हैं, सेकेंड पर्सन यू से करते हैं। तो यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है। यानी कि आपको, अगर आप इसके डू डज का यूज़ करना है तो आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा डू का यूज़ होगा। ठीक है, चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे इंग्लिश जरूर बोलना, अगर इसका सिंपल सेंटेंस अगर बोले तो हम बोलेंगे इंग्लिश बोलो। ऐसे ही तो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंग्लिश बोलो तो हम बोलेंगे, सिंपल बनाएंगे, स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर आपको बोलना हो, सेंटेंस में थोड़ा फोर्स देकर बोलना हो, इंग्लिश जरूर बोलो, वहाँ ज़रूर जाओ, कल ज़रूर आना, मुझसे बात ज़रूर करो, अभ्यास ज़रूर करो, पढ़ाई ज़रूर करो, मतलब कोई काम करो, ज़रूर करो। ऐसे वाले सेंटेंसेस आपके होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आपको डू का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं इंग्लिश ज़रूर बोलो, तो आप बोलोगे डू स्पीक इंग्लिश। डू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश जरूर बोलो। तो यहाँ सिंपल सेंटेंस इंग्लिश बोलो, बोलेंगे स्पीक इंग्लिश, जिसमें वी1 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, लेकिन अगर ज़रूर की बात करेंगे तो डू पहले लग जाएगा। डू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश जरूर बोलो। कल ज़रूर आना, कल ज़रूर आना, तो हम बोलेंगे डू कम टुमारो। डू कम टुमारो, कल ज़रूर आना, डू कम टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट है वहाँ ज़रूर जाना। वहाँ ज़रूर जाना बोलेंगे डू गो देयर। डू गो देयर, वहाँ ज़रूर जाना। अगर सिंपल बोलना हो वहाँ जाना, गो देयर। अगर आपको बोलना हो कल वहाँ ज़रूर जाना, डू गो देयर। यहाँ ज़रूर आना, डू कम हियर। कल वीडियो ज़रूर देखना, डू वॉच वीडियोस टुमारो। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंसेस का यूज़ कीजिएगा। पढ़ाई ज़रूर करना, पढ़ाई ज़रूर करना बोलेंगे डू स्टडी। डू स्टडी, पढ़ाई ज़रूर करना, डू स्टडी। नेक्स्ट है बड़ों की बात ज़रूर मानना। बड़ों की बात ज़रूर मानना, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। तो गाइस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आप हमेशा सेकंड पर्सन यू की बात करते हैं, इसीलिए आपको वहाँ पर क्या यूज़ करना होता है, डू का यूज़ करना होता है सभी तरह के सेंटेंसेस में। ठीक है, तो डू डज का यूज़ हम लोगों ने किस में किया, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में किया। अभी तक हम लोगों ने 4 स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया, यानी कि 4 यूजेस को कंप्लीट कर लिया डू डज डिड के। अब 5th यूजेस में जाते हैं। 4 यूजेस हो गए, अब 5th यूजेस है। अब 5th यूजेस यानी कि स्पेशल यूजेस है, यानी कि अब हमारे हैं 3 यूजेस हमारे बच गए। 4 यूजेस मैंने आपको बोला है ना 7 यूजेस बताऊंगी, तो 4 यूजेस मैंने आपको बता दिया। अब 3 यूजेस बचे हैं। वो 3 यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। पहला यूजेस पोलाइटली, अगर आप किसी को पोलाइटली ऑफर दोगे तो वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, डू डज डिड का यूज़ करना है। अब आप बोलोगे मैम हम लोगों ने तो कभी देखा ही नहीं कि पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए। अभी तो हम लोगों ने सीखा कि अगर किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना है तो फुड वुड का यूज़ कर दो। गाइस, बिल्कुल फुड वुड का यूज़ करके हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं और ऑफर भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर पोलाइटली ऑफर देने के लिए हम डू डज डिड का भी यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिए, आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना, एक और लीजिए ना, जैसे कि मान लो मैं आपके घर गई, और आपके घर गई मैं, आपने मुझे चाय बिस्किट दिए, आप मुझे 4 बिस्किट दिए, जिस वजह से मैंने 1 बिस्किट खा लिया और 3 बिस्किट नहीं खाया।
तो अब आप बोलो कि एक और लीजिए ना, तो आप बहुत पोलाइटली बोलोगे ना, एक और लीजिए ना, एक और खाइए ना। तो इतनी पोलाइटली जो आप बोलते हो ना, उसके लिए आपको डू डज डिड का यूज करना होता है। देखिए कैसे, एक और लीजिए ना तो बोलेंगे डू हैव वन मोर, डू हैव वन मोर, एक और लीजिए ना। अगर आपको बोलना हो थोड़ी चाय लीजिए ना, तो आप बोलोगे डू हैव सम टी, डू हैव सम टी, थोड़ी थोड़ी चाय लीजिए ना, थोड़ी चाय लीजिए ना। तो आप पोलाइटली ऑफर दे रहे हो ना किसी को, बहुत ही पोलाइटली विनम्र तरीके से किसी को ऑफर दे रहे हो कि एक और लीजिए ना, थोड़ी चाय लीजिए ना, या फिर एक और चपाती लीजिए ना। आपके घर कोई खाने बैठा है तो आप उसे बोल रहे हो ना कि आप शर्माइए मत, एक और चपाती लीजिए ना। तो आप बोल सकते हो डू हैव अनदर चपाती, डू हैव अनदर चपाती, और एक चपाती लीजिए ना, डू हैव अनदर चपाती। तो इस तरह से डू हैव का यूज, इस तरह से डू का यूज किया जाता है। थोड़ी कॉफी लीजिए ना, डू हैव सम कॉफी। तो जब भी आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हो ना कि एक और लीजिए ना, थोड़ी चाय लीजिए ना, थोड़ी देर मुझसे बात कीजिए ना, थोड़ी उसकी बात सुनिए ना, मतलब आपकी बातों में बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली हो और आप किसी को ऑफर दे रहे हैं, पोलाइटली ऑफर दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या यूज़ करना है, डू डज डिड का यूज़ करना है। ठीक है, चलिए, पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए भी डू डज का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे लोग जो होंगे ना, इसका यूज़ तो करते होंगे अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, लेकिन उन्हें अभी तक करेक्ट वे नहीं पता होगा कि इनका यूज़ क्यों किया जाता है। तो गाइस, आज आपको पता चल गया कि जब भी आप किसी से पोलाइटली ऑफर दोगे तो वहाँ पे आपको डू डज डिड का यूज़ करना है। ठीक है, एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, थोड़े और फल लीजिए ना। इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब नेक्स्ट यूज हम देखेंगे, अगर हम कभी, आप इन सब के यूजेस तो जानते होंगे ना कि वांट हम यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस में, नीड यूज करते हैं, या फिर इंटेंट यूज करते हैं। इंटेंट का मतलब क्या होता है, नीड, वांट का मतलब होता है चाहना, नीड का मतलब होता है ज़रूरत, और इंटेंट का मतलब इरादा। मुझे उससे मिलने का इरादा है, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत है, यानी कि ज़रूरत, चाहना, इरादा के लिए हम वांट, नीड और इंटेंट का यूज़ करते हैं। लेकिन गाइस, क्या आपको पता है इसके नेगेटिव कैसे बनाए जाते हैं? अभी मैंने जो सेंटेंसेस बोला कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत है, मुझे उससे बात करने का इरादा है, तो ये सारे सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस है। और पॉजिटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। इस सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, देन वर्ब यूज करते हैं, एंड ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो हम बोलेंगे आई नीड यू, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू। लेकिन ये हमारे सेंटेंस क्या हो गए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इसके नेगेटिव हो गए। तो नेगेटिव बनाने के लिए देखिए, जब किसी भी सेंटेंस में वर्ब रहता है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, तो ये हमारे कौन से सेंटेंस हो गए, ये हमारे प्रेजेंट सिंपल हो गए ना। प्रेजेंट सिंपल के तो यही स्ट्रक्चर होता है। तो प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, डू या डज का यूज़ करते हैं। तो सिंपल वही आपको यूज़ करना है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, आप बोलोगे आई डोंट नीड यू, आई डोंट नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है वो मेरे साथ नहीं जाना चाहती है, चाहना यूज कर रहे हैं, चाहना यानी कि वांट, और ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम कैसे बोलेंगे ही के साथ क्या लगता है, डू या लगता है या डज लगता है, तो गाइस डज लगता है ना, तो डज का यूज करेंगे। हम बोलेंगे ही डज नॉट, या फिर हम डजंट का भी यूज कर देते तो सही होता। ठीक है, तो हम लोगों ने डज नॉट का यूज कर दिया। ही डज नॉट वांट, चाहना यानी कि वांट टू गो विद मी, he does not to go with me, वह मेरे साथ जाना नहीं चाहती है, he does not want to go with me। जैसे कि अगर आपको बोलना हो क्या आपका पढ़ाई करने का इरादा है, तो यहाँ पे जो आपने इरादा बोला ना, इरादा के लिए जैसे कि चाहना के सेंस में हम लोगों ने want का यूज़ किया, ज़रूरत के सेंस में हम लोगों ने need का यूज़ किया, वैसे इरादा के सेंस में हम इंटेंड का यूज़ करते हैं, इंटेंड का यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो क्या आपका पढ़ाई करने का इरादा है, आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप डू का यूज़ स्टार्टिंग में कर दोगे। चाहे वांट में अगर आपका क्या से सेंटेंस रहता है ना, तो आप डज का यूज़ स्टार्टिंग में करते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंस रहा तो आप सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कीजिएगा। अगर आप इंट्रोगेटिव रहा, सब्जेक्ट के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है डू हम स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे, देन हमारा सब्जेक्ट है यू का यूज़ करेंगे। उसके बाद इंटेंड टू स्टडी, इंटेंड टू स्टडी। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ कि आपका पढ़ाई करने का इरादा है, डू यू इंटेंड टू स्टडी। नेक्स्ट है तुम्हें उससे बात करने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए आप पास्ट की बात करें ना, नहीं थी यानी कि पास्ट में डिडंट का यूज़ करेंगे। हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, यू डिडंट। पास्ट के लिए हमेशा कोई सा भी सब्जेक्ट हो आपको डिडंट का ही यूज़ करना है, ओके। यू डिडंट नीड टू टॉक टू हिम, नीड टू टॉक टू हिम। तुम्हें उससे बात करने की ज़रूरत नहीं थी, यू डिडंट नीड टू टॉक टू हिम। नेक्स्ट है क्या आप पढ़ाई करना नहीं चाहते हो, क्या आप पढ़ाई करना नहीं चाहते हो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। नेक्स्ट यूजेस को अब देखते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट यूजेस है जब आप कोई वर्ब को रिपीट नहीं करना चाहोगे, मतलब एक ही वर्ब आपको बार बार बोलना नहीं पड़े, इससे बचने के लिए आपको डू डज डिड का यूज़ करना होता है। किस तरह यूज़ करना होता है चलिए वो देखते हैं। जैसे आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे ना, मैं भी उतना ही जानता हूँ जितना कि आप जानते हो। मान लो आगे वाला पर्सन आपको बोलता है कि आप तो बहुत कुछ जानते हो, बहुत ज्ञानी हो, तो मैं बोल रही हूँ कि मैं भी उतना ही जानती हूँ जितना कि आप जानते हो। तो दोनों सेंटेंसेस में एक्शन क्या हो रहा है, जानने का एक्शन हो रहा है ना, यानी कि यहाँ पर दो बार वर्ब लगेगा। जानने के सेंस में दो बार वर्ब लगेगा, तो यहाँ दो बार वर्ब ना लगे, इससे बचने के लिए हम डू डज डिड का यूज़ करते हैं। यानी कि सेंटेंस को लेंथी ना बनाने के लिए हम डू डज डिड का यूज़ करते हैं। कैसे, मैं भी उतना ही जानता हूँ, सिंपल सेंटेंस आप बोलोगे आई नो एज मच एज। आई नो मैं भी जानता हूँ, आई नो उतना ही जितना कि, एज मच एज उतना ही जितना कि। इसके लिए मैंने आपको कंजंक्शन में बताया है एज मच एज, ठीक है। आप जानते हो, यू नो यहाँ पर लिखना चाहिए ना, आप जानते हो यानी कि यू नो, लेकिन नो तो हम लोगों ने पहले वर्ब के रूप में यूज़ कर दिया है ना, तो ये जो नो है उसको दोबारा यूज़ ना करना पड़े, उसके लिए हम लोगों ने यू के साथ डू का यूज़ कर दिया, ठीक है। नो वर्ब को दोबारा ना लिखने के लिए बहुत ही अटपटा सा सेंटेंस बन जाता है, आई नो एज मच एज यू नो। इस तरह से ना बोलकर हम इस तरह से बोल सकते हैं आई नो एज मच एज यू डू। थोड़ा सा एडवांस टाइप में इंग्लिश हो जाती है, तो इस तरह से आप एक ही वर्ब को रिपीट ना करो, इसके लिए आप डू डज डिड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। हाँ मुझे भी क्रिकेट खेलना पसंद है। मान लो आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हो कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आपका फ्रेंड भी बोल रहा है हाँ मुझे भी क्रिकेट खेलना पसंद है, तो यहाँ दोनों एक्शन क्या हो रहा है, क्रिकेट खेलने का एक्शन हो रहा है ना। तो इस सेंटेंस में बोलेंगे मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, आप बोलोगे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। अब आपका फ्रेंड क्या बोल रहा है, हाँ यानी कि यस मुझे भी क्रिकेट खेलना पसंद है। तो अब मुझे भी क्रिकेट खेलना पसंद है, सेंटेंस पूरा लेंथी हो जाएगा, बोलना पड़ेगा आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, पूरा सेंटेंस दोबारा बोलना पड़ेगा। इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देंगे आई डू। आई डू का मतलब भी हो गया मुझे भी खेलना पसंद है, ठीक है। तो ये लॉन्ग सेंटेंसेस बनाने से बचने के लिए आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं डू डज डिड का। आई के साथ डू लगता है ना, अगर आप यहाँ पर ही का यूज़ करते तो ही के साथ डज का यूज़ करते, अगर पास्ट रहता तो पास्ट के लिए डिड का यूज़ करते, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही समझना है। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, येस आई डू, मुझे भी क्रिकेट खेलना पसंद है, हाँ मुझे भी क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट है मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं घर जाना चाहता हूँ, इस सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू गो होम। आई वॉन्ट टू गो होम, आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। इसलिए के लिए स्लो का यूज़ करेंगे, मैं भी घर जाना चाहता हूँ। अब दोबारा सेंटेंस को बोलना पड़ेगा ना, मैं भी घर जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो होम टू, इस तरह से हमें बोलना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने सिंपल क्या बोलेंगे हम लोग डू आई बोल दिए, मतलब हो गया मैं भी घर जाना चाहती हूँ, मैं भी घर जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये एक तरह से सो डू आई हमारा फ्रेजेस भी होते हैं, ये मैंने आपको फ्रेजेस वाली वीडियोस में बता रखी हूँ।
तो मैं भी घर जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो होम, इसलिए मैं भी घर जाना चाहता हूँ, सो डू आई। ठीक है, तो इस तरह से एक ही वर्ब को रिपीट करने से बचने के लिए आप डू डज डिड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए वो भी पढ़ना चाहता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने डू डज डिड के 7 यूजेस को कवर किया। पहला हमारा था क्वेश्चन टैग, जिसमें हम कंफर्मेशन चाहते थे। सेकंड था हेल्पिंग वर्ब, जिसका यूज हम प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। थर्ड था इम्फेटिक सेंटेंसेस, इम्फेटिक यानी कि जिस पे हम एम्फोसाइज करते हैं, जोड़ देते हैं। फोर्थ था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिस पे हम किसी को ऑर्डर रिक्वेस्ट करते हैं तब यूज़ करते हैं। और स्पेशल यूजेस हमारे 3 थे, जिसमें हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करते थे डू डज डिड का यूज़ करके, और वांट नीड इंटेंड का यूज़ करते थे डू डज डिड के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, और एक ही वर्ब को रिपीट करने से बचने के लिए भी हम लोगों ने डू डज डिड का यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये 7 यूजेस आई होप आपको पसंद आए होंगे। जो मैंने आपको होमवर्क दिया है ना, उसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अगर आप होमवर्क को सॉल्व कर पाते हैं सही से, तो आपको सारे यूजेस कवर हो जाएंगे। और इसी से रिलेटेड आप बहुत सारे सेंटेंसेस को खुद से बनाइए, तब जाके आपको एक बार आपने वीडियोस देखा, 5 बार आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगी। बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि मैम आप सिखा तो देती हो, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करें? तो गाइस, प्रैक्टिस तो आपको करना होगा। प्रैक्टिस करने के लिए कुछ अलग से फोर्सेस नहीं होते हैं, प्रैक्टिस आपको खुद से करना होगा। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको संडे टू संडे वीडियो सेंटेंसेस के वीडियोस भी लाती हूँ, जिसमें मैं आपको ग्रामर रूल ही बताती हूँ कि जो मंडे टू फ्राइडे हम लोग ग्रामर रूल सीखते हैं, संडे को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप उस समय प्रैक्टिस कर सकते हो, और बाकी टाइम तो आपको खुद से ही प्रैक्टिस करना होगा। तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ही ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। और गाइस, इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन टैग के सिर्फ डू डज डिड वाले यूजेस को ही देखा। अगर आप सारे क्वेश्चन टैग को सीखना चाहते हैं तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी क्वेश्चन टैग वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 1 से, यानी कि डे 1 में हम लोगों ने स्टार्टिंग से सीखा था, डे 1 से सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए, देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं 7 बजे वीडियोस अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।